रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कल या परसों पता चले कि हम घर से बाहर निकल भी ना पाएं, लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाए। कह रहे हैं कि भाई जनता से कि आप अपना गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, खुद गाड़ियों घूम रहे हैं, खुद विदेश जा रहे हैं। तो ये तो मोदी जी का मैं कह सकता हूँ कि एक डबल स्टैंडर्ड वाली कहानी, जनता से कुछ और कह रहे हैं, अपना कुछ और काम। मोदी जी की तारीफ करना वो देश प्रेम है, भारत सरकार की बुराई करना, ये जो चीज़ें कमी हो रही हैं देश में, उसका अगर हम विरोध करते हैं, उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उन लोगों को कहते हैं ये तो देशद्रोही हैं। अमेरिका के कहने पर हम लोगों ने ईरान से रसिया से तेल लेना बंद कर दिया, तेल लेना कम कर दिया, और रसिया में कम रेट पर तेल सप्लाई करता था। अब रसिया भी बहुत पैसे मांग रहा है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्क फ्रॉम होम और उसके बाद 1 साल तक विदेश न जाने और उसके बाद गोल्ड ना खरीदने जैसी तमाम अपील की है। अब उन्होंने इसमें और ऐड किया है, ये किया है कि जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए, वर्चुअल मीटिंग होनी चाहिए। तो सवाल उठ रहा है कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है या फिर महंगाई बढ़ने वाली है, बेतहाशा महंगाई बढ़ने वाली है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व जस्टिस संजीव कुमार हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अपील है उस पर पूरे सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है, एक तरीके से खलबली देखी जा रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोगों को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए, जैसे कोरोना के समय 2020 में लॉकडाउन लगा था। कहीं ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए कि मोदी जी कभी अचानक रात को आकर के 8 बजे आएँ और राष्ट्र को संबोधित करें और लॉकडाउन की घोषणा कर दें। तो लोगों को ये आशंका है, क्योंकि देखो पहले भी मोदी जी ने ये काम कई बार कर चुके हैं। इससे ज़्यादा शायद विदेश यात्रा शायद किसी ना किसी को, मुझे लगता है ना, अभी भी जाने वाले हैं। और मुझे एक बताओ कि इलेक्शन होते ही क्या संकट तो आया नहीं है? इलेक्शन से पहले था, इन्होंने कितनी रैलियां करी हैं, इनकी बीजेपी के नेताओं ने कितनी सारी गाड़ियों लेकर के, कितनी कार मोटरसाइकिल लेकर के, कितने सारे पूरे इलाकों में जहाँ जहाँ इलेक्शन थे कितना प्रचार किया हुआ है। तब सब चीज़ खूब खर्च हुआ है। देखो, होटल पे आपको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि होटल पे हो सकता है कि वहाँ गैस कम होने की वजह से उनका सिलेंडर कम है, तो उन्होंने खाना वो कम बना रहे हो। मैं बताऊँ, दिल्ली हाईकोर्ट में मैंने देखा कि वहाँ पर समोसा जैसी चीज़ें, बहुत चीज़ें बनाना बंद कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट बता रहा हूँ, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि गैस की सप्लाई बहुत कम है, हमें गैस बहुत कम है, इसलिए जो मेन खाना है, मेन जो सब्जी रोटी होती है, उसको ये मुश्किल से बना पा रहे हैं, तो बाकी जो चाट पकड़ चीज़ें वो बना नहीं सकते। तो ये दिल्ली हाईकोर्ट बहुत लंबे समय से इसको कर रहा है। ये जो झूठ बोल रहे थे कि भाई कोई संकट नहीं है, गैस की आपूर्ति बराबर है, भंडार बहुत है, सब बेकार की बात है। तो अब जो है तब इन्होंने खूब अपना बर्बाद किया, इलेक्शन में खूब सारे काम किए, एक की जगह 10 गाड़ियाँ भेजी। लेकिन अब जो है कह रहे हैं कि भाई जनता से कि आप अपना गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, खुद गाड़ियों घूम रहे हैं, खुद विदेश जा रहे हैं। तो ये तो मोदी जी का मैं कह सकता हूँ कि एक डबल स्टैंडर्ड वाली कहानी, जनता से कुछ और कह रहे हैं, अपना कुछ और काम। ईरान से जो है जो सप्लाई चेन ज़्यादा प्रभावित हुई है। ईरान से रिश्ते थोड़ा नहीं, ईरान से रिश्ते तो बहुत गड़बड़ है। देखो, ऐसा ना, आपने देखा हो कि पहले तो ईरान ने हमारे जो जहाज़ थे, पानी के जहाज़ थे, समुद्री जहाज़ थे, कॉमर्शियल जो जहाज़ थे, उनको जो स्टेट हॉर्मुज से वहाँ से निकलने से मना कर दिया था। जब बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ बात करी होगी बाकी सरकार से, तब जाकर कुछ 2-3 उनके टैंकर, जो मुझे याद आ रहा है, वो उन्होंने अलाउ किए थे। लेकिन अभी जब इलेक्शन चल रहा था, अभी मुझे ऐसा याद है कि एक टैंकर में हमारे पे उन्होंने, ईरान वालों ने अटैक भी कर दिया था, अटैक किया था। तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि जब ईरान गोलीबारी कर सकता है हमारे टैंकरों पर, तो अब टैंकर में निकले कैसे आएंगे? तो उसका भी ये बात हो सकती है, जिसकी वजह से मोदी जी इतने सोच रहे हैं कि अब ईरान हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है। पहले हमारे दोस्ती में किसी वजह से उन्होंने हमारे 2-3 टैंकरों को वहाँ से निकल जाने दिया, अब निकल नहीं दे रहे। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका ने भी घेराबंदी शुरू कर रखी है, और अमेरिका के कहने पर हम लोगों ने रसिया से तेल लेना बंद कर दिया, तेल लेना कम कर दिया, और रसिया में कम रेट पर तेल सप्लाई करता था। अब रसिया भी बहुत पैसे मांग रहा है। तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो पैसा है वो हमारा विदेशी बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हम बहुत महंगे रेट पर तेल खरीद रहे हैं और कंट्रियों से, और रसिया से भी खरीदेंगे तो रसिया भी बहुत महंगे रेट पर दे रहा है। पहले हमारे सब्सिडाइज रेट पर नहीं दे रहा, कंट्रोल रेट पर नहीं दे रहा है। तो इसी वजह से मोदी जी परेशान है। तो रसिया पुराने जैसे पहले दोस्त हुआ करता था वैसे दोस्त नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। रसिया बिल्कुल दोस्त नहीं है, ईरान भी नहीं है। देखो, आप देखो ना, मोदी जी का जो स्टैंड रहा है इस पूरे ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध पर, उसने हमारे कम से कम 2 कंट्रियों के साथ रिश्ते खराब कर दिए हैं। वो कौन सा? रसिया और कौन सा? ईरान।
और दोनों कंट्री मुझे याद है कि बहुत शुरू से ही हमारे देश के साथ थे। ये दोनों कंट्री हमें खुल के सपोर्ट किया करते थे, हर इश्यू पर, हर मुद्दे पर करीब करीब, है ना। लेकिन अब जो स्थिति ऐसी है कि उल्टा मामला हो गया, क्योंकि अमेरिका के हम पिछलग्गू बन गए हैं, और ऐसे अमेरिका के जो हमसे कह रहा है कि आप जो है इससे तेल खरीदेंगे, इससे तेल नहीं खरीदेंगे। 1 महीने तक के लिए हमने परमिशन दे दी है, तो 1 महीने आप खरीद सकते हैं रसिया से, फिर नहीं खरीदेंगे। तो हमने अपनी संप्रभुता को एक तरीके से जो है ये दाव पे लगा दिया है। तो ये हमारे देश के लिए इसमें चिंता का विषय है। तो ऐसा हो सकता है। देखो, लेकिन बात यह है कि मोदी ने कहा क्या है, हमें ये भी समझना होगा आखिर ऐसी बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो बाद में आते हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें, सॉरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कार ना इस्तेमाल करें, और कार जा रहे हो तो कार पूल करें, मेट्रो से जाइए, सरकारी बस से जाइए, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो है वर्क फ्रॉम होम करने से, आपने कहा भी था, वर्क फ्रॉम होम से करें, ऑफिस के लिए ना जाएं। और उन्होंने बहुत से संस्थाओं को जिक्र किया, कोई कहा है कि आप जो है वर्क फ्रॉम होम के ऑर्डर पास करें। तो वो लोगों ने, और मैं कई संस्थाओं को दिख रहा हूँ, कई इंस्टीट्यूट को वो वर्क फ्रॉम होम के ऑर्डर उन्होंने कर भी दिए हैं, ऐसी अखबार में खबर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग 1 साल तक कम से कम गोल्ड ना खरीदें, कम खरीदें। तो गोल्ड पर भी उन्हें प्रॉब्लम है। विदेश भी ना जाएं, ऐसा भी उन्होंने कहा है, कम से कम जाएं। और किसानों से कहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर को यूजेज 50% तक कम करें। तो ये सब चीज़ें आपने ये भी कहा कि अब उन्होंने ये कह दिया कि भाई स्कूल है भी, क्लासेस भी वो ऑनलाइन चला है। मुझे ऐसा लगता है कि देश में इस वक्त बहुत भारी संकट है, और उस संकट की वजह से मोदी जी भी लॉकडाउन तो नहीं लगा रहे हैं, और खुल के नहीं कह रहे हैं कि संकट, बहुत भारी संकट देश के ऊपर है, लेकिन वो अपील लोगों से कर रहे हैं कि भाई उनकी बात मान के थोड़ा सा इसमें कमी करेंगे तो देश को शायद हो सकता है जो संकट बहुत भारी होने, खतरनाक होने वाला, वो कम हो जाए। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मीडिया रिपोर्टिंग के हिसाब से कि जो युद्ध हुआ है और चल रहा है अभी भी, पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, ईरान के साथ में और अमेरिका इजराइल का, उसका इसमें बहुत भारी प्रभाव है। पहले तो मोदी जी और भारत सरकार और राज्य सरकार ये कहते नहीं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हमारे देश में, और गैस और ईंधन जो है वो पर्याप्त मात्रा में भंडार हमारे पास में है। अभी भी उन्होंने कहा कि स्टॉक है, अभी भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने अभी ये भी कहा था अभी कि भाई अभी भी हमने जो है इसमें और कंट्रियों ने पैसे बढ़ा दिए तेल पर और चीज़ों, हमने पैसे नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि शायद 4, 5, 6 रुपये, 7 रुपये पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। तो देखो, कोई, मुझे लगता है कि लॉकडाउन जो कोरोना के समय लगा था, उस तरह की परिस्थितियां देश के सामने हैं, और मोदी जी जानबूझ के उस चीज़ को छुपा रहे हैं, देश के सामने नहीं लेके आ रहे हैं कि देश में जो है हाहाकार न मच जाए। वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी ड्यूटी भी है। एज ए प्राइम मिनिस्टर वो नहीं चाहते होंगे कि देश में कुछ तरह की संकट खड़ा हो जाए कि लोग शाम तक या 1 दिन के अंदर लोग जा कर के और सामान खरीदना शुरू कर दें, जिससे कि भगदड़ मच जाए और स्केर्सिटी हो जाए, और काला व्यय लोग करना शुरू भी कर देते हैं। बेचैनी देखी जा रही लोगों में, बहुत भारी बेचैनी है, क्योंकि बेचैनी से लोग गुजर चुके हैं। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेचैनी से लोग 2020 में कोरोना के समय कई बार गुजरे हैं, कई बार लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया, और इन्होंने राष्ट्र से अपील करके अपना बात रखी। उससे पहले जब पता होगा कि नोटबंदी हुई थी, तभी लोगों में बेचैनी हुई, और बहुत बड़े लोगों की डेथ भी हुई है। तो मोदी जी हो सकता है आगे कुछ बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लें, इसलिए बेचैनी तो लाजमी है, बेचैनी होनी भी चाहिए, और बेचैनी है भी है। और हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कल या परसों पता चले कि हम घर से बाहर निकल भी ना पाएँ, लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाए, क्योंकि बहुत भारी संकट है। ऐसा संकट बहुत भारी ना होता, तेल का और बहुत सी चीज़ों का, विदेशी मुद्रा भंडार का संकट भी है। तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश में, जैसे अखबार बता रहे हैं, वो कम हो गया है। तो अगर कम होता चला गया तो हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हम बहुत सी चीज़ों का आयात करते हैं देश में बाहर से ना। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में, तो ऐसा था कि कोई कुछ लग ही नहीं रहा था, फिर जश्न का माहौल था एकदम चुनाव में, जैसे कोई देश में कोई संकट ही नहीं है। तो वो इसीलिए नहीं था ना, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। चुनाव के समय अगर वो बात कहते तो बीजेपी को वोट कौन देता? बंगाल में, असम में जीतते कैसे, बाकी राज्यों में जीतते कैसे? उस वक्त तो उन्हें दिखाना था कि हमारा देश तो बहुत स्ट्रॉन्ग देश है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। अगर वहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते, एडमिट कर लेते कि हमारे संकट है और इस युद्ध की वजह से संकट है, किसी और वजह से संकट है, तो उस स्थिति में मोदी जीतते कहाँ? फिर बीजेपी, मैं बता रहा हूँ, बंगाल में और असम में जीतना मुश्किल हो जाता, बाकी राज्यों तो छोड़ दीजिए आप। तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए तुरंत ही उन्होंने जो है ये एक तरह से बम गिरा दिया देश के ऊपर, एक तरीके से, भाई कि आप लोग ये कम खरीदिए, विदेश मत जाइए, वर्क फ्रॉम करिए। तो ये इलेक्शन के तुरंत बाद कहानी शुरू। और आपको पता है इलेक्शन के तुरंत बाद में कुछ चीज़ों की महंगाई भी बढ़ी है, कुछ चीज़ों पर रेट भी बढ़ाए गए हैं। तो ये सरकार जो है नहीं चाहती थी कि इलेक्शन का प्रभाव पड़े, इसीलिए बात को छुपा के चले। लेकिन देश में संकट तब भी था, तेल की और चीज़ों की कमी थी।
हर जगह जगह जो लोगों को सिलेंडर गैस नहीं मिल रही थी, गरीब लोगों को तो बेचारे मैंने देख रहा हूँ कि उनको तो कई दिन तक जो है खाना बनाने खाली हो रहे। शहर दिल्ली से छोड़ के बहुत से लोग गाँव में और बहुत दूर जगह चले भी गए थे। तो ये बात देश से छुपाई गई है। इस बात से अब सिद्ध हो चुका है जो मोदी ने कल परसों कही है। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने का क्या लगता है कि ये जो सारी बातें निकल कर आ रही हैं, क्या सरकार कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है या उसके हाथ से मामला निकल गया? नहीं, इसको तो ऐसे ही कह सकते हैं ना। देखो, उसके हाथ में अगर मामला होता पूरी तरीके से तो वो ऐसी बातें मोदी जी नहीं कहते। इन चीज़ों को कम करने की या ख़त्म करने की बात जनता से अपील नहीं करते। इसका मतलब है कि संकट बहुत ज़्यादा है और अगर ऐसे चलता रहा तो बात इतनी आगे ना बढ़ जाए कि मोदी जी संभाल भी ना पाएँ। तो उसको ऐसी जो अनिश्चितकालीन जो आपातकालीन स्थिति होने से पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा थम जाए मामला किसी तरीके से, तो जिससे कि कंट्रोल कर लें। तो आज की स्थिति में यह लगता है कंट्रोल करने की, आप ठीक कह रहे हैं कि पोजीशन में शायद कम लग रहे हैं। और अगर जनता ने इनकी अपील को नहीं माना तो हो सकता है कि हमारे देश में लॉकडाउन जैसे हालात 2020, 21, 22 में हो तो ऐसे ना हो जाएं। इनके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और जो है भारत सरकार है इस वक्त और जो बीजेपी सरकार है उनके लिए तो वंदे मातरम ना बोलना भी देशद्रोही है और बोलना देशभक्ति है। इनके लिए तो जय श्री राम बोलना वो देशभक्ति में आता है, जय श्री राम ना बोलना वो देशद्रोह में आता है। तो इनकी तो देशद्रोही के पैमाने अलग हैं। इनके तो देशद्रोही अगर मोदी जी की बुराई करता तो वो भी देशद्रोही है। मोदी जी की तारीफ करना वो देश प्रेम है। भारत सरकार की बुराई करना, ये जो चीज़ें कमी हो रही हैं देश में, उसका अगर हम विरोध करते हैं, उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो उन लोगों को कहते हैं ये तो देशद्रोही हैं। तो इन्होंने तो देश प्रेम देशद्रोही की परिभाषा अलग कर दी है और हमें बीजेपी से और भारत सरकार के इस तरीके के लोग जो है उनसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई देश प्रेमी देशद्रोह का मसला नहीं है। सवाल ये है कि आप इन चीज़ों को सही तरीके से देश को चलाने में, अर्थव्यवस्था को चलाने में असफल साबित हो रहे हैं, ये असफल साबित हो गए हैं। ये दिखाता है देश प्रेमी और देशद्रोह वाले कोई कंसेप्ट नहीं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आप जवाबदेही से बचने के लिए जनता पर हर बार जनता पर ये विपक्ष का आरोप बिल्कुल ठीक है कि वो इसीलिए कि मोदी जी ने तो कह दिया कि भाई आप ये करिए और ये मत करिए। और अगर सपोज बात हाथ से निकल जाती है, आगे जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाती है और कोई देश में हंगामा शुरू हो जाता है इस वजह से, तो मोदी जी कहते हैं भाई मैंने तो पहले ही कहा था अभी तो आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो अब आप लोग झेलिए। मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरी सरकार रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जनता ने जो लोगों ने, देश के लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसका रिजल्ट है जिसकी वजह देश की स्थिति है बाहर निकले। तो ये बात विपक्षी पार्टियों की बिल्कुल ठीक है कि लोगों को डालने की कोशिश चल रही है जबकि कमी खुद की है। नोटबंदी से लेकर ताली थाली बजाने तक जो है हर बार जो है जनता ने साथ दिया। इस बार अपील को लगता है कि जनता देखो बिल्कुल साथ दिया और जो वैक्सीन लगाई गई थी वो भी साथ दिया। वैक्सीन के भी लोग लगवाना बहुत से नहीं चाहते थे, बाद में पता चला वैक्सीन से बहुत से डेथें भी हुई हैं। पूरी तरीके से वैक्सीन जो है वो सही नहीं बनाई गई थी। तो लेकिन जनता ने फिर भी साथ दिया। आपने ठीक कहा कि थाली और ताली बजाने वाली कहानी भी जनता ने खूब मानी इनकी। लेकिन इस बार तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग खूब चल रही है। तो चल तो तभी भी रही थी, ऐसा नहीं है, तभी भी चल रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि ये मुद्दा अलग है, डिफरेंट है ना। क्योंकि अभी तो आप कह रहे थे कि भाई देश में कोई संकट नहीं है, अचानक जो है इलेक्शन खत्म हुआ, संकट कहाँ से आ गया? तो यानी कि तब आप झूठ बोल रहे थे। और देश में संकट तभी भी था, देश में आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, इलेक्शन उसका रोल भी था, जो ईद चल रहा है उसी की वजह से चल रही है, बाकी इनका भी बहुत सारे काम चल रहे हैं उसकी वजह से रोल भी है। तो अब अचानक ये देश की स्थिति खराब कैसे हो गई? तो इसका मतलब इलेक्शन को देख करके इन्होंने ये बात कही है और पहले इलेक्शन की वजह से बात को दबाए हुए थे। तो जनता तो बिल्कुल सही इनके क्रिटिसाइज कर रही है, जनता से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो प्रधानमंत्री अपील के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि बेतहाशा महंगाई बढ़ने वाली है, तो कोई कह रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, बड़ा संकट है। लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।